झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए इस बार मैदान में गिरिडीह लोकसभा सीट से ताल ठोकने वाले जयराम महतो भी हैं। जयराम महतो इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रोज दौरे कर रहे हैं। इस बीच 2 साल पुराना एक मामला उनकी मुसीबत बना हुआ है। जयराम महतो ने इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार झारखंड हाईकोर्ट में लगाई है। हालांकि उनकी याचिका अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है। दरअसल जयराम महतो पर 21 मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर नाजायज तरीके से झारखंडी भाषा से जुड़े आंदोलन के मामले में विधानसभा घेरने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई तरह के आरोप लगे हैं। जयराम पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों से गाली गलौज करने के आरोप भी हैं। जयराम ने उस वक्त विधानसभा के घेराव की इजाजत भी नहीं ली थी, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ था, जिससे स्कूल बस और एम्बुलेंस का रास्ता भी रुका रहा। इस मामले में 18 जून को रांची सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका खारिज की थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर किसी सख्त कार्रवाई पर लगी रोक भी हटा ली थी, जिसके बाद जयराम महतो पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। महतो के सामने ये मुसीबत एक ऐसे वक्त आई है जब वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और झारखंड में बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। तो भैया हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है। 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया। लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों के साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने कुल 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन 8 लोकसभा सीटों के अंतर्गत कुल 46 विधानसभा सीटें आती हैं। जयराम ने प्लान बनाया है कि इन 46 सीटों पर तो उम्मीदवार उतारने ही हैं। इनके अलावा उनकी योजना जमशेदपुर, खूंटी और गोड्डा लोकसभा सीटों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भी उम्मीदवार उतारने की है। पिछले दिनों जयराम ने बताया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो झारखंड की सभी सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। 81 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, किसने कहा 81 सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं? हमने क्या कहा था? पहला बात, आप लोग हर चीज को आप ले लेते हैं एकदम। हमने क्या था अनुमान? हमने क्या कहा था? हम लोग 8 लोकसभा लड़े हैं, 8 6 48 होता है। चतरा और झारखंड में 5-5 सीट, 46 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जहां लोकसभा लड़े हैं वहां विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम आपको बता रहे थे कि अनुमान हम लोग 55 तक जा रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि अनुमान, तो अगर समय बीतता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 81 को टच करेंगे, उसमें क्या हर्ज है? झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव महज 3 से 4 महीने दूर हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना है, लेकिन झारखंड के समर में इस बार जयराम महतो और असदुद्दीन ओवैसी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जाहिर है, चुनाव से ठीक पहले जयराम के समर्थकों के लिए ये खबरें अच्छी नहीं कही जा सकती। चुनाव आज तक।